बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है सेल वॉल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, या बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट कवर ऑफ द साइटोप्लाज्म होती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो बहुत सारे फंक्शन प्ले करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और उसके अंदर हमने देखा था मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। तो वो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है अपना सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल इज़ द, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं, अभी हम स्पेशली प्लांट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ द आउटर मोस्ट रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो लोकेटेड है आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, उसी को हम कहते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है किस में पाई जाती है? प्लांट में तो पाई जाती है, जैसे मैंने कहा प्लांट के अंदर ही एल्गी, वैसे प्लांट का ही पार्ट है जो हम पढ़ते हैं वीटेकर क्लासिफिकेशन। तो एल्गी के अंदर भी सेल वॉल होती है। फंजाई जो अलग ही डिवीज़न है उसके अंदर भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है। तो सेल वॉल क्या हो गया? तो जैसे मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो उसके बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, कवरिंग है, उसी को हम कहते हैं सेल वॉल। और ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है। तो इससे क्या फ़ायदे होंगे वो हम फंक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सेल वॉल जो है सबसे बाहर की स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। प्लांट की स्पेशली अपन आज बात करेंगे। फंगस जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। लेकिन आज हम प्लांट के बारे में स्पेशली बात करेंगे। प्लांट की जो सेल वॉल है वो मेनली तो बनी होती है सेलुलोज की, मेनली बनी होती है सेलुलोज की। लेकिन सेलुलोज के अलावा भी यहाँ पर कुछ और भी मटेरियल होते हैं, जैसे हेमी सेलुलोज, पैक्टिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कुछ अमाउंट में लिग्निन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो प्लांट के अंदर यहाँ पर ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है सेल मेम्ब्रेन से। लेकिन बाकी जो कंपोनेंट है ये इनका फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी, ये जिसको अपन कहते हैं डिक्टियोसोम, जिसको हम आगे फिर से पढ़ने वाले हैं, डिक्टियोसोम। तो मेन कंपोनेंट सेलुलोज है, जो कहाँ से बन रहा है? सेल मेम्ब्रेन ही बना देती है। लेकिन बाकी के कंपोनेंट कहाँ से बन रहे हैं? डिक्टियोसोम, या जिसको कहते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वहाँ से बनते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट में ही एक एल्गी, लोअर प्लांट्स में आता है एल्गी, उसके अंदर सेल वॉल वो भी मेनली सेलुलोज की ही बनी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको तीन चीज़ें और याद रखनी है, जिसके अंदर गैलेक्टेंस, मेनन्स और कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एल्गल सेल वॉल के अंदर क्या हो गया? सेलुलोज हो गया, गैलेक्टेंस हो गया, मेनन्स हो गया, और कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है, सेलुलोज है, सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज हो गया, पैक्टिन्स हो गए और प्रोटीन होंगे। इसको आपको किसी भी ट्रिक बना के याद रखना, सेलुलोज इसमें भी है, उसके बाद गैलेक्टेन, मेनन, मिनरल इसमें है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन्स। तो ये दोनों का कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है, एल्गल सेल वॉल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके और स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल के कुछ टाइप हैं। सेल वॉल के अंदर प्राइमरी वॉल होती है, या जिसको प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी वॉल, और कुछ में टर्शरी वॉल पाई जाती है। तो इसका ऑर्डर आपको ध्यान रखना, कई बार ये ऑर्डर पूछ लेता है कि सबसे प्राइमरी वॉल सबसे अंदर वाली है या सबसे बाहर वाली है। तो इधर ध्यान से देखो, तो ये सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को जो मेम्ब्रेन कवर करी, जो ब्लैक में मैंने बनाई है, ये है सेल मेम्ब्रेन है, वो है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है सेल वॉल, हम जानते हैं। लेकिन सेल वॉल के अंदर प्राइमरी वॉल है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ध्यान से समझो, सबसे बाहर की लेयर है वो क्या है? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो होती है वो कैसी होती है? स्ट्रक्चर, दैट इज द, इसके कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। वो थीन स्ट्रक्चर है, थीन, इलास्टिक, और जिसके अंदर ग्रोथ भी होती है, यानी ये मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर पाई जाएगी। थीन होती है, इलास्टिक होती है, कैपेबल टू ग्रोथ, प्रेजेंट इन द मेरिस्टेमेटिक सेल। और जब सेल मैच्योर हो जाएगी उस समय ये डिमिनिश हो जाती है। तो ये उसके बाद डिमिनिश हो जाती है, यानी उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। प्राइमरी वॉल जो है वो सबसे बाहर की तरफ वाली वॉल है, सॉफ्ट, इलास्टिक, थीन होती है।
कैपेबल टू ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर पाई जाती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है, डिवीजन होता है जिससे नई सेल बनती है। तो प्राइमरी वॉल सबसे बाहर की वॉल हो गया। तो सेकेंडरी वॉल कहाँ है, इट इज़ इनसाइड टू द प्राइमरी वॉल टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर की तरफ जो वॉल है वो है सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ होती है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जस्ट उल्टी है। ये कैसी है, थिक और रिजिड स्ट्रक्चर, जबकि वो कैसी थी, थिन इलास्टिक थी। थिक और रिजिड स्ट्रक्चर है और ये ग्रोथ कर सकती थी जब, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल में भी पाई जाती थी, लेकिन ये जो है ये एब्सेंट इन द मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है। सेकेंडरी वॉल जो है, सेकेंडरी वॉल में भी अलग अलग लेयर हैं, S1 लेयर, लेयर 1, लेयर 2 और S3 लेयर 3। तो S1 कहाँ पे, सबसे बाहर, लेयर 2 बीच में और S3 सबसे अंदर की तरफ है। तो सेकेंडरी वॉल जो है वो ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर वो नहीं पाई जाती और उसके अंदर एक परमानेंट स्ट्रक्चर जैसा ये बन जाता है सेकेंडरी वॉल। जबकि प्राइमरी वॉल क्या है, वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। दोनों में ये डिफरेंस याद रखना है। सेकेंडरी वॉल जो है वो एक तरह से परमानेंट जैसी हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ सेकेंडरी वॉल ही पाई जाएगी जब भी सेल मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योर सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल बन जाती है। लेकिन कुछ प्लांट्स या कुछ के अंदर कंपोनेंट के अंदर टर्शरी वॉल भी पाई जाती है। तो एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, ट्रैकिड्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ये जाइलम का पार्ट है, जाइलम के अंदर होता है ट्रैकिड होता है, वेसल होता है। तो जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ट्रैकिड पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो ट्रैकिड जो होते हैं उसके अंदर टर्शरी वॉल पाई जाती है। उसके अलावा यहाँ पर टर्शरी वॉल के कुछ कंपोनेंट आपको याद रखना है, जैसे हेमीसेलुलोज की बनी होती है और किसकी बनी होती है, जाइलन की बनी होती है। जबकि यहाँ पर प्राइमरी वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सेकेंडरी वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सेम वही कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हेमीसेलुलोज और जाइलन की बनी होती है टर्शरी वॉल, जो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। अब बात करते हैं दो सेल के बीच की। जैसे मान लो ये एक सेल है और उसके पास में ये दूसरी सेल है और ये दोनों की सेल वॉल। तो दोनों को जो जोड़ने के लिए जो ग्लू है, ग्लू का मतलब हम जानते हैं गोंद या सीमेंट मटेरियल जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो लेयर होती है, ये जैसे मैंने इधर बना दी है, ये जो लेयर है इसको कहते हैं हम मिडल लेमिला। इट इज़ कॉल्ड एज ए मिडल लेमिला। मिडल लेमिला एक तरह से सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। इट इज यूजफुल टू जॉइन द टू नियर बाय सेल्स एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बनी होती है मिडल लेमिला एंड इट यूजफुल टू जॉइन द टू डिफरेंट सेल्स लोकेटेड नियर बाय। तो ये हो गया मिडल लेमिला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है एंड इट एक्ट्स एज अ सीमेंटिक मटेरियल। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। या ग्लू के बारे में पूछे या सीमेंटिक मटेरियल के बारे में पूछे तो वो आंसर हो जाएगा मिडल लेमिला, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। उसके बाद दो सेल के बीच का जो कनेक्शन होता है, उनके बीच में कुछ यहाँ पर गैप्स होते हैं और उन गैप से दोनों के बीच का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। कुछ मटेरियल यहाँ से इंटरसेल एक्सचेंज होता रहता है। तो उस जो गैप या जंक्शन है जिसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो विथ हेल्प ऑफ द प्लाज्मोडेस्मेटा द नियर बाय सेल्स एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन देमसेल्व्स। तो ये हो गया प्लाज्मोडेस्मेटा हो गया, मिडल लेमिला हो गया और सेल वॉल की 3 टाइप की हमने लेयर पढ़ी। तो ये हो गया सेल वॉल के बारे में, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। एक प्रॉपर शेप जो होता है सेल का, उसके लिए ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये उसको शेप प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सेल का प्रोटेक्शन करता है। प्रोटेक्शन का मतलब एक तो मैकेनिकल सपोर्ट, यानी अंदर से वो कोलैप्स ना हो जाए, तो उसमें कोलैप्स होने से एक तो प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं। और उसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन से भी सेल को बचाएगा। तो क्योंकि सबसे बाहर की दीवार मजबूत है, मजबूत होगी तो वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन से बचाएगा, कोलैप्स होने से बचाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करती है। जैसे ये देखा हमने यहाँ पर, सेल टू सेल कनेक्शन के अंदर इस्टेब्लिश करने के अंदर भी सेल वॉल हेल्प करती है। और ये है एक तरह से बैरियर का काम करता है। कोई भी लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल होंगे उनको यहाँ पर रोकने का काम करेगा। लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल जो सेल के काम के नहीं, मान लो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है, ये सेल के अंदर जाना चाहता है तो इसको सेल वॉल ही रोक देगी, तो ये अंदर की तरफ एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा, सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में होती है, प्लांट में होती है सेल वॉल, एनिमल में नहीं होती,
फंगस के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है, एल्गी के अंदर पाई जाती है, वो किसकी बनी होती है उसको हमने डिस्कस किया, कितने टाइप की होती है सेल वॉल। उसके बाद मिडल लेमिला हो गया, कंपोनेंट किससे बनते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं ये कंपोनेंट, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं, किससे बनते हैं ये हो गया। उसके अलावा मिडल लेमिला का फंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन, और ओवरऑल सेल वॉल जो होती है वो क्या फंक्शन प्ले करती है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये था सेल वॉल के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आगे के लेक्चर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।